नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे सिद्ध प्रयोग की चर्चा करने जा रहा हूं जो कि एक तांत्रिक प्रयोग है। इस प्रयोग के लिए पूर्व में अनेक बार आग्रह आ चुका है और लगभग हर दिन 2, 4, 5 लोग इस प्रकार का आग्रह करते हैं कि बहुत परेशान है, 2 लोगों के बीच में झगड़ा कराने का कोई उपाय बता दीजिए। यह प्रयोग उस परिस्थिति के लिए अत्यंत आवश्यक है जब पति पत्नी के संबंधों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है या फिर आपके परिवार को तोड़ने का कोई प्रयास कर रहा है। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके परिवार में कलह बना हुआ है, आपके परिवार के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया है। उस परिस्थिति के लिए तो सही है, परंतु नाहक ही किसी को परेशान करने के लिए या फिर अपनी निजी दुश्मनी को साधने के लिए इस प्रकार के प्रयोग करना सर्वथा वर्जित है। वशीकरण प्रयोगों के लिए भी जब मैं बताता हूं तो यही कहता हूं कि इन प्रयोगों को सिर्फ अपने परिवार को जोड़ने के लिए, परिवार में प्यार बनाने के लिए कीजिए, केवल अपनी वासना पूर्ति के लिए या फिर अपने तुच्छ से मनोरथ की सिद्धि के लिए कदाचित इस प्रकार के प्रयोग ना कीजिए। आज के प्रयोग को मैं देने जा रहा हूं, परंतु पुनः निवेदन कर दूं, ये उसी परिस्थिति के लिए है जब आपके परिवार में किसी प्रकार का तनाव है किसी तीसरे व्यक्ति के कारण। मान लीजिए आपका पुत्र है, आपकी बात नहीं मान रहा, हर प्रकार से आपने समझा लिया, परंतु कोई तीसरा व्यक्ति है उसकी सारी बातें मान रहा है और बार बार उसका जिक्र भी करता है कि उसने ये कहा है तो सही कहा है, अर्थात आपकी बातें उसे असत्य लग रही है, आपका सुझाव गलत लग रहा है, परंतु तीसरे व्यक्ति का वो पूर्णतः पक्ष ले रहा है, जबकि आपको लग रहा है उस व्यक्ति के कारण घर टूट रहा है। उस परिस्थिति में ये प्रयोग कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है जिसके कारण आपके संबंध बिगड़ रहे हैं, संबंध टूट रहे हैं। उस परिस्थिति में भी इस प्रयोग को करना बिल्कुल जायज है। तो इस प्रयोग को तभी करें जब आपको अपना परिवार टूटने से बचाना है, अपने घर में शांति स्थापित करनी है, तनाव खत्म करना है। दूसरों को परेशान करने के लिए कृपा कर ना कीजिएगा। अत्यंत चमत्कारिक और सिद्ध प्रयोग है। जिस रात्रि आप ये प्रयोग संपन्न करेंगे उसी रात्रि आपको इसका प्रभाव दिखाई देगा। घर में उनके बहुत अधिक कलह और झगड़ा शुरू हो जाएगा। बार बार आग्रह था इसलिए ये प्रयोग देने जा रहा हूं, परंतु यही आग्रह है, किसी का घर खराब ना कीजिएगा। चलिए जान लेते हैं क्या है प्रयोग, किस प्रकार से इसे संपन्न करना है। सबसे पहले जान लेते हैं इस प्रयोग के लिए सामग्री को। इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है वह आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रयोग के लिए महाकाली का एक रौद्र रूप का चित्र आपको लेना है और साथ ही माँ की चौकी पर बिछाने के लिए भी काले रंग का वस्त्र आपको लेना है। बात यदि करें दीपक की तो सरसों के तेल का दीपक ही प्रयोग करना है। थोड़ी सी राई या काली सरसों ये आपको लेनी है। काले तिल, जौ, चावल, नीम के हरे सूखे पत्ते, छाया में उनको सुखा लीजिएगा, फिर प्रयोग कीजिएगा। हरे ही रहेंगे परंतु सूखे हुए रहेंगे। साथ में 2 पान के पत्ते, बर्फी या लड्डू का भोग, दोनों में से जो उपलब्ध है वो रख लीजिए। 2 बर्फी या 2 लड्डू। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट करके रख लीजिए। अब जानते हैं किस प्रकार से इस प्रयोग को करना है और कब करना है। इस प्रयोग के लिए सबसे उत्तम दिन है मंगलवार का दिन, शनिवार का दिन या फिर रविवार का दिन। तीनों ही दिनों में से कोई एक दिन आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ होगा मंगलवार, फिर शनिवार, फिर रविवार। बात यदि करें कब करना है तो रात्रि के 10 बजे के बाद में, 10 बजे 11 बजे बाद आप इस प्रयोग को संपन्न कीजिए। इस प्रयोग के लिए दक्षिण मुख होकर आके आपको बैठना है। पश्चिम मुख हो जाइए या दक्षिण मुख हो जाइए। आसन काला होगा, जैसे ऊन का हो या कम्बल का हो श्रेष्ठ है, अथवा सूती काला आसन भी ले सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा कम्बल का आसन लेकर बैठे। अपने घर के एकांत में दक्षिण या पश्चिम मुख होकर के काले रंग के कम्बल के आसन पर बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी या पट्टे के ऊपर काला वस्त्र बिछा करके माँ काली का चित्र स्थापित कीजिए। माँ काली के दाहिने हाथ को एक कलश स्थापित कीजिए और कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रख दीजिए, चावल का भरा हुआ हो। कलश के अंदर 1 सुपारी, 1 जायफल और 5 लौंग डाल करके 2 इलायची डालिए और साथ में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। ये कलश के अंदर डालना है आपको। ये कलश स्थापित कर लीजिए। फिर उसके बाद शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित कीजिए। सरसों के तेल का दीपक प्रयोग करना है। दीपक के नीचे अक्षत रखिए, उसके ऊपर दीपक रखिएगा। सीधा चौकी पर स्थापित मत कीजिएगा। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। यदि शत्रु ज्ञात है, आपको पता है उस व्यक्ति के कारण ऐसा हो रहा है,
तो उस व्यक्ति का ध्यान करना है, चिंतन करना है, संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र और जिस स्थान पर रहकर के साधना कर रहे हैं उस गांव का, उस शहर का नाम लेना है। संकल्प के पश्चात में संकल्प का जल, अक्षत पुष्प किसी थाली प्लेट में या गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का आपको सामान्य पूजन करना है। भगवान शिव और माँ काली का पूजन करना है, भैरव जी का भी पूजन करना है। ये सामान्य सा पंचोपचार रीति से पूजन आपको सबका संपन्न करना है। जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है, जितनी उपलब्ध है उसी से आप पूजन संपन्न कर लीजिए। इसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का आप जप कीजिए एक माला का। उसके बाद गुरु मंत्र, यदि गुरु नहीं है, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव के, इस मंत्र का आपको एक माला का जप करना है गुरु मंत्र के रूप में। और उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। पहले जान लेते हैं मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, सिद्ध मंत्र है, निश्चित प्रयोग सफल होगा। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवती शमशान कालिके अमुखस्या अमुखेन सह विद्वेष्य विद्वेष्य हन हन पच पच मथ मथ ओम फट स्वाहा। एक बार पुनः बता देता हूं, ओम नमो भगवती शमशान कालिके अमुखस्या अमुकेन सह विद्वेष्य विद्वेष्य हन हन पच पच मथ मथ ओम फट स्वाहा। ये मंत्र है। अमुखस्या अमुखेन, यहाँ पर उन दो व्यक्तियों का नाम बोलना है। अमुख दो बार आया है, अमुखस्या अमुखेन सह, अर्थात दो व्यक्ति हैं, उन दोनों के मध्य ही झगड़ा कराना है। उन दोनों का नाम यहाँ पर आपको बोलना है। इस मंत्र का आपको जप कितना करना है? इस मंत्र का 21 माला का जप नित्य प्रति करना है। अब कितने दिन तक करना है? 5 दिन लगातार करना है। यदि 21 माला आपको अधिक लगती है तो 11 माला कीजिए, फिर 11 दिन लगातार कर लीजिए। वह आप पर निर्भर है कि 5 दिन का प्रयोग संपन्न करेंगे या 11 दिन का प्रयोग करेंगे। जब आपका ये मंत्र जब पूर्ण हो जाएगा, 11 माला कर रहे हैं या 21 माला कर रहे हैं, उसके बाद महाकाली की आरती कीजिए और जो भोग नैवेद्य रखा हुआ है वह भोग अर्पित कर दीजिए। प्रथम दिन और अंतिम दिन मुख्य रूप से बर्फी या लड्डू का भोग रखना है। खीर का रख सके तो वह भी उत्तम है, परंतु अन्य दिनों में लौंग, इलायची, बताशे का अग्नि पर भोग दे सकती है। भोग लगाने के बाद में थोड़ा सा आचमन करा दीजिए। आचमन कराने के बाद में दाहिने हाथ में जल लेकर के क्षमा प्रार्थना समर्पण कीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए कार्य की सिद्धि के लिए, सफलता के लिए, और माँ के बाएं हाथ की तरफ उस जल को छोड़ दीजिए। थोड़ा सा जल आसन के नीचे लगाकर मस्तक पर तिलक कीजिए और आसन को प्रणाम करके, माँ को प्रणाम करके उठ जाइए। इस प्रकार ये प्रयोग आपको 5 दिन या 11 दिन, जैसा भी आपको उचित लगे उतने दिन आपको करना है। तो ये तो हुआ मंत्र जप। ये मंत्र जप आपको पूर्ण करना है। जब आपका मंत्र जप पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपको हवन करना है। हवन के लिए जैसे सामग्री लिखी हुई है, खैर की लकड़ी लेनी है। कैर की लकड़ी जिसे बोलते हैं, जाटी की लकड़ी ले सकते हैं। जाटी हो, खेजड़ी हो या शमी हो, तीनों एक ही नाम है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होता है। इसकी लकड़ी आपने लेनी है, खैर की भी लेनी है और जाटी की भी लेनी है, यानी शमी की भी लेनी है। इस हवन में ही आपका तंत्र होगा, आपका प्रयोग संपन्न होगा। परंतु यह हवन आपको ऐसे ही नहीं करना। इसके लिए संभव हो सके तो शमशान से कोयला ले आइए, बुझा हुआ शमशान की चिता का कोयला हो, उसी रात्रि प्रयोग सफल हो जाएगा। अथवा खेजड़ी और खैर की लकड़ियां लेकर के भी आप ये प्रयोग संपन्न कर सकते हैं। करना क्या है, नीम की लकड़ियां हो, खेजड़ी हो, खैर हो, इन लकड़ियों से अग्नि को प्रज्वलित कीजिए और उसके बाद में सरसों के तेल से इसी मंत्र से आपको हवन करना है। सबसे पहले 5 आहुति गणेश जी की, फिर गुरु की, फिर भगवान शंकर के नाम से 11 आहुति, और उसके बाद में इस मंत्र की 1 माला कम से कम आपको आहुति करनी है। अधिक करेंगे तो उतने ही शीघ्रता से आपका ये प्रयोग सफल होगा। और साथ ही भैरव जी की भी 11 आहुतियां कर दीजिए। फिर भोग नैवेद्य जो है वो अर्पित कीजिए, माँ को प्रणाम कीजिए। जब आप हवन करेंगे, मंत्र में उन दोनों व्यक्तियों का अमुखस्या अमुखेन सह जहां आया है वहां पर उन दोनों व्यक्तियों का आपको नाम उच्चारण करना है और तब आहुति करनी है। ये पूर्ण सिद्धि विधान है। और जैसे ही ये हवन संपन्न होगा, निश्चित आपके शत्रु के घर में कलह का वातावरण बनना आरंभ हो जाएगा। प्रयोग अत्यंत घातक है, खराब है, क्योंकि लोगों के बीच में झगड़ा कराना है। कृपा कर पुनः हाथ जोड़कर निवेदन कि किसी को परेशान करने के लिए ना कीजिए, केवल अपने निवारण के लिए इस प्रयोग को कीजिएगा।
माँ भगवती काली की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।